नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा है और आप देख रहे हैं राष्ट्र समाचार। मेरे साथ हैं भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं बनवारी लाल जी सैनी और झुंझुनू जिले के उप जिला प्रमुख भी है। साथ में है मोहनलाल जी सैनी चूड़ीवाल हैं जो किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जो उसके भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। आप दोनों का राष्ट्र समाचार में स्वागत है। धन्यवाद। आप शुरुआत से भाजपा से जुड़े हैं जी, लगातार भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, सुर्खियों में खूब रहते हैं। जब भी अखबार खोलो किसी ना किसी जगह या एक छोटी सी खबर भी देखो तो उसमें आप उदयपुर वाटी जाते हैं या मंडावा या भुआना, नवलगढ़, आप काफी सुर्खियों में रहते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, सुर्खियों में रहने का एक ही कारण है। बेसिकली मैं अपने अतीत की बात बताता हूँ। बेसिकली मैं टीचर रहा हूँ। 77 में जनता पार्टी का राज आया। 78 में पहली बार मैंने कभी अपेक्षा नहीं की थी, लेकिन जन भावनाओं ने एक निर्णय लेकर के जय पड़ी ग्राम पंचायत से मुझे सरपंच का चुनाव लड़ाया और उस समय का वो चुनाव में 450 के वोटों के माध्यम से जीता। ये मेरा राजनीतिक प्रवेश था। उसके बाद मैंने शिक्षण कार्य को अनवरत रखते हुए और मेरी रुचि के अनुसार सामाजिक कार्य में पूरा सरोकार रखा है। इसी का कारण है कि पूरे जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में मुझे समाज में भी और गैर समाज में पूरा प्यार मिलता है। और जो व्यक्ति एक रिकॉग्नाइज हो जाता है तो उसकी इच्छा करती है जगह जगह अनेकों कार्यक्रमों में भाग लेने की। 2019 आ रहा है जी, छोटी सी बात है कि अभी चुनाव रिसेंटली आएंगे, पहले तो एमएलए के आएंगे। मैं 2019 की बात करता हूँ और आप काफी सीनियर लीडर हैं। देखिए, जहां तक लोकसभा का प्रश्न है, मैंने 99 में लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसकी मैंने कभी अपेक्षा नहीं की थी, क्योंकि मेरा जैसा एक साधारण शिक्षक के रूप में काम करने वाले व्यक्ति को और पता नहीं किस मूल्यांकन के आधार पर मुझे 20 दिन पहले का समय देते हुए बुला करके टिकट दिया। लेकिन मैंने अपने प्रयासों से, जो मेरा सर्किल था उसके सहयोग से, वो चुनाव मैंने बड़ी ताकत के साथ लड़ा और अच्छा जन समर्थन भी प्राप्त हुआ। लेकिन विडंबना है कि एक दिग्गज नेता के समक्ष ये चुनाव था, इसलिए वो चुनाव जीत के मुकाम पर नहीं पहुंच पाया। उसके बाद शिक्षा के कार्य में अनवरत रूप से काम करने की वजह से मैं दोबारा ये मौका नहीं ले पाया। लेकिन उस चुनाव के बाद ऊपर पार्टी में प्रदेश स्तर पर कम से कम 8 साल तक मैं प्रदेश कार्य समिति में सदस्य रहा हूँ। माननीय वसुंधरा जी जब प्रदेश अध्यक्ष थी तब भी मैं प्रदेश कार्य समिति में सदस्य था। माननीय ओम प्रकाश जी मास्टर प्रदेश अध्यक्ष थे तब मैं प्रदेश कार्य समिति में सदस्य था। तो ये प्रदेश स्तर पर मुझे जो रिकॉग्नाइज किया गया है, उसी की वजह से आज पूरे जिले में भी मैंने अच्छी रिकॉग्निशन का मुकाम हासिल किया है। अभी चुनाव हो रहे हैं एमएलए के, भाई हम तो सुनते हैं कोई सर्वे होता है जी, खबर हम लोग के पास भी, देखिए जो पार्टी की होती आती भी नहीं है जी। लेकिन हम भी कयास लगाते हैं कि बनवारी लाल सैनी को इस बार दिया जा सकता है झुंझुनू से टिकट। देखिए, जहां सर्वे की रिपोर्ट का प्रश्न है, सर्वे अपने आप में एक गोपनीय होता है और उस सर्वे की क्या रिपोर्ट है मेरे को उसका कहीं भी कोई आभास भी नहीं। लेकिन चूंकि मेरी गृह विधानसभा झुंझुनू और मैंने 2 बार वहां सरपंच का चुनाव अच्छे माध्यम से लड़ा, 2 बार मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, 1 बार मैंने निर्दलीय विधानसभा का चुनाव बहुत अच्छे मत प्राप्त करके लड़ा था। तो इस वजह से आज फील्ड में जहां कहीं भी जाते हैं, कार्यकर्ताओं का मनोबल देखते हैं, उनकी बातें देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि उनका अच्छा प्यार, उनका अच्छा समर्थन हर वर्ग से मुझे मिल रहा है। यही कारण है कि मैंने झुंझुनू विधानसभा से चुनाव लड़ने का अभी कुछ 5-7 दिन पहले खबर सुनने में आई थी, मैं झुंझुनू में था उस समय, कि सुमित्रा सिंह जी वसुंधरा से मिली है, नहीं मिली या मिली है, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि वो इस बार बीजेपी से चुनाव लड़ सकती हैं। देखिए, जहां तक सुमित्रा सिंह जी का सवाल है, वो एक बहुत बड़ी नेता है। उन्होंने पार्टियों से भी चुनाव लड़ा, उन्होंने निर्दलीय भी चुनाव लड़ा है। सुमित्रा सिंह जी निर्दलीय चुनाव लड़ा था जब माननीय भारतीय जनता पार्टी से गुल मोहम्मद जी कैंडिडेट थे, लेकिन मीनवाइल वो लगभग उस समय 1500-2000 के वोटों से जीते।
और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ मानस बनाया। तो एक बड़ा कैडर होने के कारण, क्योंकि उपचुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव नहीं जीती थी, इसलिए सुमित्रा सिंह जी को अपॉर्चुनिटी दी। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का राज बने, इस बात को मद्देनजर रखते हुए माननीय सुमित्रा सिंह जी को सहयोग दिया। उन्होंने चुनाव जीता और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी विधानसभा अध्यक्ष के रूप में माननीय सुमित्रा सिंह जी को दी। कार्यकाल पूरा हुआ और पुनः उनको चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करते हुए उनकी इच्छा से वो मंडावा विधानसभा क्षेत्र में गई, लेकिन वहां पर उनके अनुकूल मामला नहीं रहा, जमानत जब्त हुई। यहाँ तक तो हम मानते हैं कि पार्टी ने उनको अपॉर्चुनिटी दी, लेकिन पिछला चुनाव उन्होंने पार्टी कैंडिडेट के खिलाफ निर्दलीय लड़ते हुए व्यवधान पैदा किया। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत नहीं सका। तो मुझे लगता है कि आज पार्टी का वह कार्यकर्ता जितने बड़ी मुस्तैदी से सुमित्रा सिंह जी का सहयोग किया था, आज उस मानसिकता में नहीं है कि पुनः वो सुमित्रा सिंह जी के साथ लग सके। मोहन जी, आप किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं। जी सर। किसानों के साथ चाहे कर्ज माफी वाला हो या और कई मामले हो किसानों के साथ, क्या किसान भाजपा से खुश हैं? किसान, मैं पर्सनली फूलचंद जी के साथ में 107 किसानों से मिला हूं और सारे किसान जो एक्चुअल में खेती कर रहे हैं, कोई भी सरकार से दुखी नहीं है। सब लोगों को सब्सिडी मिली है, लोन माफ हुआ है और आगे से जो भी मिल रहा है ना, वो सरकार उनको इंश्योरेंस दे रही है। तो कोई भी किसान बीजेपी से नाराज नहीं है। क्या किसान झुन्नू में इनका साथ देंगे? नहीं, झुन्नू में इनका है ना सर्व जाति का समर्थन है इनका, क्योंकि गुरुजी रहने के कारण सारे समाज के किसान। अच्छा, और ये भी खेती करता हूँ, मैंने अपने हाथ से खेती की है। सारा वातावरण इनके साथ में है। अगर पार्टी टिकट देती है तो पक्की है, लग रही है कि अब की बात गुरुजी जीत के आएंगे। भाजपा ने कितना काम करवाया है? क्या भाजपा के वापस आने की पूरी उम्मीद है? भाजपा निश्चित रूप से जो पहले आया था उससे भी अधिक समर्थन के साथ आने की उम्मीद है। ये अफवाहें हैं और यही कारण है कि उस काम को जन जन तक जानकारी के रूप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी जो यात्रा शुरू की। यात्रा के माध्यम से जन जन में बड़ा उमंग और हर्ष हो रहा है। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जनता में जिनको ये बात नागवारा होती है, वहां पर वो इसको विद्रोह के रूप में ले लेते। इससे कहीं भी सरकार में और माननीय वसुंधरा जी की यात्रा में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यात्रा पूरी होने के बाद जन जन तक ये मुहिम पहुंचेगी तो वो सरकार की 5 साल की जो भी उपलब्धि है उस वस्तु स्थिति से अवगत होगी। तो पुनः जो भी हमारे प्रत्याशी हैं वो अच्छे वोटों से जीत के आएंगे। पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की वसुंधरा जी के नेतृत्व में बनेगी। झुन्नू डिस्ट्रिक्ट में एक बार आपके अध्यक्ष महोदय बोल चुके हैं। आज एक सुबह मीटिंग हुई ओबीसी मोर्चा की, गुटबाजी काफी देखने को मिलती है। मैं सोचता हूं देखो, एट प्रेजेंट कहीं भी कोई गुटबाजी का नाम नहीं है। यानी एट प्रेजेंट कोई गुटबाजी? झुन्नू विधानसभा में तो कहीं गुटबाजी का नाम ही नहीं है। ठीक है, एक पार्टी में जो काम करने वाला होता है उसकी एक अपेक्षा होती है, हर आदमी की होनी भी चाहिए। यदि अपेक्षा नहीं होगी तो पार्टी में सक्रियता ही नहीं होगी, पार्टी में वो काम ही नहीं कर सकता। लेकिन झुंझुनू विधानसभा में कहीं भी कोई गुटबाजी का लेस मात्र भी नाम नहीं था। पहले हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी राजीव सिंह जी ने चुनाव लड़ा। पहली बार वो पिलानी नगर पालिका विद्या विहार के चेयरमैन थे, लेकिन वो पिलानी से यहाँ आए तो भी लोगों ने मन करके उनका सहयोग किया। 42,000 वोट पहली बार उनको प्राप्त हुए। और यदि सुमित्रा सिंह जी निर्दलीय नहीं होती तो निश्चित रूप से राजीव सिंह जी चुनाव जीतते। आप आरएसएस से जुड़े हैं और आरएसएस लॉबी भी आपके साथ है। देखिए, आरएसएस में जुड़ने का प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। मैं स्वयं आरएसएस का प्रथम वर्ष शिक्षित कार्यकर्ता हूँ। लगभग 2000 में मैंने आईटीसी की थी। हालांकि संघ में रुचि पहले से भी थी, लेकिन विधिवत संघ में एक प्रशिक्षण होता है, तो उसमें मैंने 2000 में आईटीसी की थी और 2015 में प्रथम वर्ष विशेष वर्ग किया है। मेरा पुत्र स्वयं आरएसएस से जुड़ा हुआ है, वो 3य वर्ष शिक्षित है और वर्तमान में भिंडर जिले का सह जिला कार्यवाह का दायित्व उसके पास है। तो जहां तक आरएसएस का प्रश्न है, हमारा पूरा परिवार ही आरएसएस से जुड़ा हुआ है। मेरे साथ बात की राष्ट्रीय परिषद सदस्य बनवालाल जी सैनी और मोहनलाल जी चूड़ीवाल ने।
ये आरएसएस से भी जुड़े हैं, लोगों का समर्थन भी इनको है, और ये कहते हैं कि पार्टी अगर अपॉर्चुनिटी देगी तो क्यों नहीं। पहले इनका मन भी नहीं था चुनाव लड़ने का, लेकिन लोगों का, कार्यकर्ताओं का मन देखकर, क्योंकि जिस हिसाब का इनको जन समर्थन मिल रहा है। इस बीच मैं एक बात और बताना चाहूंगा, जहां तक मेरी व्यक्तिगत परफॉर्मेंस का सवाल है, जिला परिषद में 17 वार्ड कांग्रेस के थे और 17 भारतीय जनता पार्टी के। एक वार्ड पे निर्दलीय जीता था और भारतीय जनता पार्टी का हमारा जिला प्रमुख 1 वोट से हारा। लेकिन मैंने अपने प्रयासों से कुछ जो हमारे घनिष्ठ थे उनसे चर्चा करते हुए उन्होंने व्यवस्था की, तो हमारे पास बहुमत नहीं होते हुए भी मैंने उप जिला प्रमुख का पद हासिल से रह गई थी। इसे कहते हैं पर्सनल रिलेशंस, इसे कहते हैं कि आप कितने उसे डेवलप कर सकते हैं। और आपकी जिला प्रमुख हरी, इस उप जिला प्रमुख के चुनाव को पार्टी ने बड़ी सहजता से ये किया कि पार्टी का नाम रिकॉग्नाइज किया उप जिला प्रमुख। ये भी बहुत अच्छी बात होती है कि आपका पर्सनल रिलेशन इतना डेवलप है कि आप उप जिला प्रमुख बन गए और आपकी जो जिला प्रमुख की प्रत्याशी थी वो हार गई। आपने राज समाचार से बात की और मैं तो ये दुआ करूंगा कि आपको पार्टी टिकट दे और आप बहुत अच्छे मतों से विजयी हो और जनता के राज समाचार के बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि उनके जो प्रश्न होते हैं वो तथ्यात्मक है। उनके क्वेश्चंस में कहीं कोई लाग लपेट नहीं है और उनका जो पुटअप करने की शैली है, तरीका है, वो भी जनता में है। वो एक यथार्थ को पुटअप करते हैं। मैं मानता हूँ आप भी हमारे यथार्थ के तथ्यों को मानते चलेंगे। मैंने 35 साल तक शिक्षण कार्य किया है और शिक्षण कार्य में मेरे हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आज की पोस्ट पे, क्योंकि मैं बेसिकली साइंस का स्टूडेंट था। मैंने फिजिक्स और मैथमेटिक्स टीचिंग किया और फिजिक्स टीचिंग करने के कारण से डॉक्टर्स और इंजीनियर की एक लंबी चौड़ी श्रृंखला है। यानी आप चुनाव लड़ेंगे तो सारे के सारे नो डाउट विदाउट एनी हेजिटेशन। यानी आप चुनाव लड़ते हैं तो उनके सामने कहीं कोई पार्टीबाजी नहीं है, उनके सामने एक ही थे कि हमारे गुरुजी चुनाव लड़ते। बहुत अच्छी बात है। देखिए, शिष्य अपने गुरु के लिए कुछ करे तो ये अपॉर्चुनिटी मेरे को लोकसभा में भी मिली। जाने अनजाने में भी जिन स्टूडेंट्स को मैं नहीं जानता था और वो मेरे को जानते थे, उनके भी मेरे को बहुत मदद प्राप्त है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राज समाचार के लिए बोलने के लिए। हम कोशिश करते हैं कि जो बात कहें ना वो सही कहें और साफ कहें, कोई सनसनी नहीं फैलाते हम लोग, एकदम सीधी बात कि जो जनता के पास पहुंचे। और आपने तो स्वयं सीधी बात करने की आती है और इसी की परिणति है कि आज हम जैसे सामान्य कार्यकर्ता ने जिसने केवल सरपंच का चुनाव लड़ा और उसकी अपॉर्चुनिटी बढ़ते बढ़ते एक राष्ट्रीय पार्टी में लोकसभा के लिए उम्मीदवार बना, उसमें कहीं न कहीं पार्टी ने कोई ऐसा सोच हमारे अंदर देखा होगा। हम नहीं मानते कि हम इस काबिल है, लेकिन फिर भी हम उस पार्टी के बहुत बहुत आभारी है जिन्होंने इतना बड़ा रिकॉग्निशन हमें दिया। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राज समाचार में आने के लिए।